क्योंकि सिर पर चक्कर चला काल का आन सदी से वाए घड़ी, जम के दूता ने आके घेरा दम तेरे पर भीड़ पड़ी। शरीर के ऊपर जब आती है बीतती है तो आदमी फिर उसके जिंदगी के किए हुए कर्म आंखों के सामने आते हैं, भले बुरे खोटे कर्म। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि आजकल समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैल रही है और हम उन विकारों से किस तरह बच सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि अगर हम सतगुरु की शरण में जाते हैं तो हम उन बुराइयों से, उन पाप कर्म से बच सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना है तो हमें अपने माता पिता और अपने बड़े बुढ़ों की सेवा करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। और ये बातें महाराज जी ने सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बताई है। अगर जिन्हें अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा। लाख कोशिश करने पर भी अंदाजा लगाओ कि इंसान के जीवन की कीमत क्या है। अगर कोई भी कितना सिकंदर जब दुनिया से जाने लगा, उसने कितना लंबा चौड़ा खजाना लूट लूट के संसार को इकट्ठा कर लिया था। सोने की लंका थी रावण की, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। तो ये दौलत, हुकूमत, महल, मकान, लंबे परिवार किसी के काम नहीं आते। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, लेकिन दुनिया से जब गया उसके महलों में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। सब के सब स्वाह हो गए, सब बर्बाद हो गए। इंसान को अहंकार मारता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये शत्रु इंसान के सबसे बड़े हैं। लेकिन सतगुरु की शरण में जब चले जाते हो तो सतगुरु इनका भी आपको सहज तरीका बताता है कि काम की तरह से करो। लोभ किस चीज़ का करो, किस चीज़ का करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की भक्ति करूं। मोह अगर तुम्हारा है, प्रेम प्रभु के साथ जोड़ो, विशुद्ध प्रेम जोड़ो। ये दुनियादारी के प्रेम तो जिसके साथ करोगे वो तो तुम्हें कभी ना कभी दुख देगा, जरूर देगा। वो जुदा हो जाएंगे हमसे और वो दुख का कारण बनेगा। वो मोह है, वो बंधन है, फांस है। लेकिन प्रभु के साथ जो तुम नाता जोड़ोगे, जैसे मीराबाई ने जोड़ा, सेजोबाई ने जोड़ा, कर्माबाई ने जोड़ा, उन विशुद्ध प्रेम था उनका। कृष्ण जी की उन्होंने भक्ति की और उनको साक्षात दर्शन दिए, हर कदम पर उनको चेताया, साक्षात प्रकट होके उनको हर कदम कदम पर बचाते रहे और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था। इसीलिए प्रभु की भक्ति जो करता है और सच्चा प्रेम उससे लग जाता है तो उसको मोह कहो, वो बंधन नहीं बढ़ता। और बंधन बढ़ता है तो किसका? जैसे कही है कि बाजी मान दो राम से, परमात्मा के साथ बाजी मान दो। अगर माननी है तो, अगर मुकाबला करना है परमात्मा से करो। हारोगे तो परमात्मा के हो जाओगे और जीतोगे तो परमात्मा के, तो भी परमात्मा, दोनों विधि परमात्मा तुम्हारा है। लेकिन हम तो करते क्या है, दुनियादारों से करते हैं। गरीब, निर्बल, दुर्बल को दबाना चाहते हैं, बड़े के सामने गिड़गिड़ाते हैं। अरे क्यों दुर्बल को, क्यों बड़े को? तुम उसको याद करो ना जो सबकी संभाल करता है। 84 लाख योनि सब जीवों को उनका जैसी जरूरत है सबकी पूर्ति करता है। उसको क्यों नहीं मानते? उसके खेल को देख के भी हम समझवान, ज्ञानवान होके भी अज्ञानी बन के अपने जीवन को पशु की तरह से जब बर्बाद कर देते हैं तो फिर हमें कहाँ समझ है, कहाँ हम सोचेंगे? फिर ये गिनती करते रहना सालों की, वर्षों की, महीनों की कि ये समय बीत गया, आगे आने वाले समय में ये करेंगे, वो करेंगे। आदमी को मैं कहता हूँ कि सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि जैसे एक बार की बात है, वो वक्त रुकता ही नहीं है, मृत्यु किसी की बस की नहीं है। हम इंतज़ार करते हैं तब करूँगा, जब करूँगा, और फिर पछताते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सिर पर चक्कर चला काल का आन सदी से वाए घड़ी, जम के दूता ने आके घेरा दम तेरे पर भीड़ पड़ी। शरीर के ऊपर जब आती है बीतती है तो आदमी फिर उसके जिंदगी के किए हुए कर्म आंखों के सामने आते हैं, भले बुरे खोटे कर्म। इसीलिए मैंने भी एक वो लिखा है कि कल की बात फिर नहीं आनी, मुड़ के नहीं आनी। कल की बात फिर नहीं आनी, बीत गई सो बीत गई, आगे की शुद्ध सोच विचारो, ये सतगुरु ने सीख दिया। आगे की सोच विचारो, बीती ताएं विचार दे, आगे की सुध ले। जो बीत चुका है उसके लिए पछतावा क्या? अगर पछतावा भी है तो उससे शिक्षा लो कि वो मैंने ऐसा किया था तो उसके कारण मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन अब मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ।
अब जो टाइम और समय बीता है वो बीत गया, लेकिन अब आने वाला समय उसका पूरा लाभ उठाऊंगा। मैं बात कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मुझे याद आ गई कि एक बार एक मिस्त्री कुएं को चुन रहा था, और कुएं की जब चिनाई करते तो नीचे जाके ऊपर नाड़ को लेके आते थे। चिनाई करते करते ऊपर ले आया, और ऊपर आके जब काम पूरा हो गया तो कुएं के अंदर गिर गया। घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि शायद मर गया होगा, कितनी ऊंचाई से गिरा है, कुएं में गिरा है। लेकिन वो जिंदा था। उसने कहा भाई मुझे बाहर निकालो। बोला कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसके घर वाले सारे विलाप करने लगे कि देखो ये तो गलत हो गया, हमारा आदमी गया, कुएं में गिर गया, बचेगा नहीं, अब हम क्या करेंगे, कैसे गुजारा होगा। बाहर जब आया, आने के बाद उसके पूछने लग गया कि भाई ये बताओ कि आज अगर मैं मर जाता तो आप क्या करते। घर वाले कहने लगे जी मर जाते तो क्या करते, सब्र करते। घटनाएं इंसान को बड़ी से बड़ी शिक्षा देती है। कदम कदम पर हमें शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। क्यों संत सदगुरु कहते हैं कि सत्संग में जाके आंखों को खुला रख के दर्शन करो, कानों को खुला रख के वचन का श्रवण करो, और हृदय को या दिमाग को खुला रख के उनका संचय करो, संग्रह करो। स्वामी जी महाराज ने उनको बड़े अच्छे ढंग से कहा। वो कहते हैं दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। तो इन चीज़ों को आदमी खुला रख के चले, इनको टकटकी लगा के हर चीज़ को, हर बात को गौर से सुनता रहे। जो सुनता है उस पर अमल करने के लिए अपने दिमाग में रख ले। कानों से सुनोगे कोई भी वचन हमारे ये नहीं हो कि उससे वंचित हो जाए, हम सुन ना पाए। तो उसने कहा कि बोलो भाई कि आज अगर मैं मर जाता तो आप लोग क्या करते। कहने लगे जी और करने के लिए क्या था, हम तो सब्र करते। सब्र करते तो कहने लगे सब्र कर लेना, अब मैं इस काम में नहीं फंसूंगा, क्योंकि इस चीज़ ने मुझे एक संदेश दे दिया है कि जो काम मैं अपने लिए करना चाहिए था मैं नहीं करता। मैं परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, दुनियादारों के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन अब अगर तुम मेरा ये सब्र कर लो कि मैं तुम्हारे समझ में जा चुका दुनिया से, लेकिन अब जो मुझे करना है वो मेरे लिए करूँगा। तो इसलिए इसमें संदेश तो ये है कि हम हमारे लिए क्या करते हैं। दूसरों के लिए हम सारे भागे दौड़े फिरते हैं, संतान के लिए ये कर दें, वो कर दें, महल मकान बना दें, उनके लिए धन जोड़ दें। किस लिए धन जोड़ दो, जिसके कर्म में नहीं है तो धन जोड़ के दे दोगे, बर्बाद कर देगा, आग लगा देगा। वो और गलत आदत पड़ेगी उसको, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा और उल्टे सीधे कर्म करेगा। लेकिन अगर अपनी हक हलाल की मेहनत की कमाई है वो बुरे रास्ते पर नहीं लगाएगा। जो चीज़ इस तरह से हासिल होती है, प्राप्त करता है, वो उसके जीवन को भी बर्बाद करके और बिगाड़ के रख देती है। तो उनसे कहने लगा आज से मेरा सब्र कर लो, मैं जिस काम के लिए बचा हूँ मैं वही काम करूँगा। कहने का मतलब था अब मुझे इस काम के लिए जीना है कि मैं प्रभु की भक्ति करूँ, और मेरे लिए जो काम आएगा वो चीज़ मेरे काम आएगी। तुम अगर भक्ति करते हो उसको कोई भी रिश्तेदार, हिस्सेदार, कोई भी दूसरा आदमी उसको बता नहीं सकता। इसलिए हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसको तो ज़रूर निभाएं, अपने कर्तव्य है उसको निभाएं। मैं धर्म की परिभाषा दूसरे ही ढंग से दिया करता हूँ। मैं कहता हूँ हर इंसान का धर्म क्या है कि जिस हालात में, जिस अवस्था में वो है, उसी अवस्था में अपनी पूरे फर्ज को पूरा करना ही उसका धर्म है। पिता का पिता के रूप में, संतान का संतान के रूप में, स्त्री का स्त्री के रूप में, बहू का बहू के रूप में, और सास का सास के रूप में। अगर हम उन धर्मों का निर्वाह नहीं करते हैं, उन पर नहीं चलते हैं, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए बूढ़े माँ बाप की, सास ससुर की पहली चीज़ है सेवा। हम सत्संग में सबसे ज़्यादा जोर सेवा पर देते हैं। क्यों देते हैं कि सेवा से इंसान के दिल में दूसरे के प्रति परोपकार की भावना पैदा होती है, उससे इंसान का खुद का अहंकार टूटता है। तीसरी चीज़, दूसरे को जो सुख पहुंचाता है उसकी अच्छी दुआ मिलती है। चौथी चीज़, परमात्मा जब देखता है कि वो इस अच्छे काम में लगा हुआ है तो उसका मन निर्मल होता है और उसको अच्छा करने की एक आदत पड़ती है। सबसे बड़ी सेवा है।
जिसने सेवा की उसी ने भक्ति की, उन्हीं के दिलों में प्रेम हुआ। जो सेवा नहीं करता वो भक्ति भी नहीं कर सकता। जो सेवा नहीं करता उसके दिल में प्रेम कभी नहीं हो सकता, दया उसके दिल में कभी नहीं आएगी। इसलिए हमें अपने घरों में सुख शांति खुशहाली के लिए बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानना चाहिए। जो बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानते हैं, चाहे वो कैसी भी बात हो, उस बात में हमारा बहुत भला होता है, बहुत ही भला होता है। ये जितनी बुजुर्गों ने बातें कही या जितनी कहावत है ये झूठी नहीं है, सब की सब हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती हैं। अगर उन पर हम अमल करें, उनको लेके चलें, वही हमारे लिए अच्छे संस्कार बन जाते हैं। लेकिन उन बातों को जब हम मानते ही नहीं हैं, उन पर अमल नहीं करते, तो वो सिर्फ कहावत बन के रह जाती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। आज बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चे जानते नहीं हैं कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन क्या है। उनके अंदर प्रेम नहीं है क्योंकि परिवार में रहे नहीं है। सामाजिकता खत्म होती जा रही है। क्यों तो खत्म होती जा रही है कि उनको हमने ये शिक्षा नहीं दी। अगर वो परिवार में रहते, मिलजुल के रहते, एक दूसरे बड़े छोटे के कायदे को देखते, तो आदमी अकेला पढ़ाने से नहीं पढ़ता है, देखने से। हम तो 2 रोटी रोजगार के लिए पढ़ाई करवाते हैं। किसी को कानून की पढ़ाई करवा दी, किसी को इंजीनियरिंग की करवा दी, किसी को और दूसरी करवा दी। सिर्फ वो पेट पालने का साधन बनाया है उनका, और कुछ नहीं किया। अगर उन बच्चों में अच्छे संस्कार और सामाजिकता लानी है तो घरों के अंदर उनको पहली शिक्षा जो है माँ बाप के द्वारा जो दी जाती है, उसको प्रेम की शिक्षा, अच्छे गुणों की शिक्षा, बुजुर्गों की सेवा करना, उनके वचन की पालना करना। जब इन बातों को सीख जाएंगे तो समझो कि घरों में भी शांति होगी, समाज में भी शांति होगी, देश भी उन्नति करेगा। लेकिन ना तो हम बुजुर्गों की बात को मानते हैं, ना ही कोई सेवा उनकी करते हैं। तो घरों में सास ससुर का सेवा नहीं करते, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, सास बहू का झगड़ा रहता है, बेटा बाप का झगड़ा रहता है। आज देखते हैं अजीब अजीब कहानी सुनने को मिलती है। बच्चे माँ बाप की आज्ञा के बिना अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। सारी जिंदगी माँ बाप जो अपने मुंह का निवाला काट के बच्चों को पैदा करता है, और वो बच्चे अपनी मर्जी से फिर नहीं। कम से कम उनमें इतना तो होना चाहिए कि अपने माँ बाप से आज्ञा लें, उनको बताएं, अपने मन की भावना को बता के उनको खुश करके। मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो कोई बात नहीं करो। मैं इस बात के विरोध में नहीं हूँ कि भाई कि कोई जाति का बंधन हो। हम तो जाति को मानते नहीं हैं। हम तो कहते हैं समाज जाति विहीन होना चाहिए, क्योंकि जात नहीं जगदीश के संतों को भी ना जो फंसा जात में उलख 84 माँ। संतों को जाति पाति नहीं है। हम धर्म के बंधन में भी नहीं बांधते हैं, ये गलत बात है। हम तो इस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि किसी धर्म में आ जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी धर्म में मर जाना बुरा है। फलता तो यह है कि मनुष्य मात्र के लिए काम करे, उनकी भलाई का काम करे, उनके जीवन सत्र को अच्छा और पवित्र बनाने का जो काम करता है वो धर्म है। धर्म किसी को बंधवा बनाने के लिए नहीं है, कुछ दायरे में बांधने का काम नहीं करता है धर्म। धर्म उनको संकीर्णता नहीं बल्कि विशालता की ओर लेके जाता है। सभी संतान हम परमात्मा के हैं। तो इसलिए मैं उनको ये शिक्षा देता हूँ कि शादी तुम किसी से भी करो, तुम्हारे माँ बाप को खुश करो, तुम्हारे माँ बाप की राय लो। जब उनकी सहमति हो जाए तो आराम से करो। जब माँ बाप की सहमति नहीं होती है, तुम अपनी मर्जी से करते हो, फिर मारे मारे फिरते हो, कहीं तुम किसी की सहायता मांगते हो, कहीं किसी की मांगते हो, समाज से, माँ बाप से, घर परिवार से बुरे बनते हो। माँ बाप को दुख होता है क्योंकि माँ बाप की सबसे अच्छी पूंजी उसकी संतान होती है। उसी में वो अपना सब कुछ लगाते हैं, और वो संतान अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद अगर माँ बाप के साथ ये सलूक करती है तो उसके दुख का आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या बीतता होगा उनके साथ। इसलिए ये संस्कारों की कमी के कारण है, हम अच्छे गुण नहीं दे पाते अपनी संतान को। दोष संतान का नहीं, दोष माँ बाप का होता है। माँ बाप अगर उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण दें, घरों में बैठा के उनको अगर थोड़े टाइम के लिए भी कुछ बातें समझाएं, तो उनको ये बात बेखूबी समझ में आ सकती है। इससे अच्छा हमारा पुराना समाज था। ठीक है, अक्षर ज्ञान नहीं था, शिक्षा की कमी थी, अनपढ़ता जरूर थी, लेकिन संस्कार थे। और संस्कारवान जो थे उन्होंने कभी भी अपने समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होने दी। लेकिन आज
संस्कार विहीन होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए घरों में प्यार प्रेम हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर हो, उनके वचन की पालना की जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी बातों को अगर हम सम्मान दें, इज्जत करें, तो हमें कभी दुख नहीं आ सकता। तो पहली चीज है कि इंसान का अपना खुद का चरित्र ऊंचा हो। दूसरी चीज है घरों में प्यार प्रेम शांति हो, बूढ़े बुजुर्ग के हर प्रकार से इज्जत सम्मान हो, वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, मालो माल कर देंगे उसी से। तुम बेसिक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, बेसिक तुम इन गुरुओं के पास ना जाओ, माँ बाप की सेवा करके देखो, उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करोगे वो तुम्हें अपने आशीर्वाद से ऐसी वस्तुएं प्रदान कर देंगे कि तुम्हारे दुख दर्द बीमारी तकलीफ सब प्रकार की चीज़ों को दूर करके सुख शांति और खुशहाली देंगे। इसलिए संकल्प लेना चाहिए हमें कि हम जितना हमारे से हो सकेगा परोपकार के काम करेंगे, भलाई के काम करेंगे, बुराइयों से दूर होंगे। जितना हमसे हो सकेगा दूसरे हमारे साथियों को भी बुराई से बचाएंगे, उसका बड़ा पुण्य मिलता है। देखा देखी इंसान बहुत कुछ करते हैं। अरे शराब पीने वाले अपनी पार्टी बना लेते हैं, सुल्फा गांजा पीने वाले अपने साथ और लोगों को जोड़ लेते हैं। देखोगे वो बुरी आदत उनको और सिखा देते हैं। आप अच्छे रास्ते पर चलने वाले हो तो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते? इसका मतलब आप सही मायने में उस रास्ते पे नहीं चले हो। अगर हम भी सही रास्ते पर चलें, अच्छे गुण हमारे कोई देखेगा तो हमको देख के ही वो अपने आप उस मार्ग पर आ जाएगा, कहेगा कि इनको ये। अब लोग क्या दृष्टि, क्या दृष्टि दोष है। कोई सोचता है कि इसको ये मिल गया, वहाँ जाने से मिल गया, मिलता सब कुछ मिलता है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ। कोई भी चीज़ आती थी, स्कूटर लिया कि दिवा दिया बाबे ने, कार लिया दिवा दिया बाबे ने। जो भी काम हो या यूँ नहीं करते, क्यों भाई बाबा बाबे पास रहने लग रहा और कौन दिवा होगा। शराब पीऊँगा तो ठेका लेने दिया हूँ, पीछे किसके मोटरसाइकिल ले आऊँगा मैं। तो ये लोगों की संकीर्णता है विचारों की। अरे गुरु के पास जाओगे, अच्छे काम करोगे, बर्बादी का रास्ता छोड़ दोगे, तुम्हारे घर में ठिकाना ही नहीं रहेगा। देता है गुरु, सब कुछ देता है। जगत तो मांगने वाला है, लेकिन सदगुरु दाता है, उसके पास सब चीज़ें। लेने वाले की कमी है, देने वाले की कमी है ही नहीं। लेना सीखो। जिसकी झोली फटी हुई है दाता उसको कहाँ से देगा? देने वाला बड़ा नहीं, लेने वाला बड़ा होता है। जब कोई लेने वाला किसी के पास जाएगा नहीं, देने वाला किसको देगा? सदगुरु का जगत भिखारी है। क्यों भिखारी है? कि जो दात जो सदगुरु के दरबार से मिलती है वो कहीं दुनिया की किसी दुकान पे नहीं मिलती। इसलिए प्रेमियों, मैं आपसे ये संकल्प करवाऊंगा कि आप कोई भी भविष्य में ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी को दुख हो, तकलीफ हो, या आपको ऐसा करने से कोई बुरी आदत पड़े। संकल्प लेके जाओ कि आप अगर नाम में, ध्यान में, सुमन में आधा घंटा लगाते थे तो उसमें नए वर्ष से और 15 मिनट बढ़ाओ, पौना घंटा करो। जो घंटा लगाता था वो 1.25 घंटा करो। दुनियादारी के काम रात दिन करते रहते हो, जो हमारे काम आने वाली चीज़ है उसको क्यों भुला के बैठे हो? ये संकल्प लेके जाएं कि हम इस नए वर्ष में और ज़्यादा उन्नति करेंगे, ज़्यादा ध्यान करेंगे, ज़्यादा सुमन करेंगे, ज़्यादा चिंतन करेंगे और अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएंगे और बुराइयों को त्यागेंगे। जितना हमारे से होगा हम गरीबों की, दुखियों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच्ची भक्ति यही है। जब आपके दिल में दया होगा, प्रेम होगा, श्रद्धा होगा, तो समझो कि भक्ति के मार्ग पर आप चल पड़े हो। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं करते हो तो चाहे 4 घंटे ध्यान में बैठना, आपका ध्यान नहीं लगेगा। शुद्ध विचार, मन पवित्र हो जाएगा तो ध्यान करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये आशा रखूंगा और आग्रह करूंगा, किसी को दिखाना नहीं, कहना नहीं। जब करोगे अपने आप जाहिर हो जाएगा। सूर्य जब उदय होने वाला होता है ना, तो पक्षियों को भी पता चल जाता है कि अभी सूर्य उदय होने वाला है। जल में बसे कुमोदनी, रवि शशि बसे आकाश, जोजा हूँ के दिल बसे तोता हूँ के पास।
जो जिसकी आस करता है और जिसको याद रखता है वो उससे दूर नहीं, उसके पास ही होता है। हमेशा अच्छा चिंतन रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे ख्यालात रखो। सतगुरु आपको इस नए साल में शक्ति दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, सत्य कर्म में, शुभ कर्मों में आपको लगाए, आपको सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली का वरदान मिले। सबको राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को अवश्य सुधारिए, और साथ ही अपने बड़े बूढ़े और माँ बाप की सेवा अवश्य कीजिए ताकि आपको सुख मिल सके। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।